क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी इसी भरोसे हुई कि लड़का डीएलएड हो गया, लड़की डीएलएड हो गई, उसको कहीं सरकारी कराती है तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए कभी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है। ये आप अच्छी तरीके से नमस्कार, मैं हूं अजय और आज मैं बात करने वाला हूं एनआईएस डीएलएड को लेकर कुछ ऐसे सवाल जो आज तक इसका मतलब नहीं जान पाए। ये सवाल आज तक आपको कंफ्यूजन बनाकर रखा है और आज तक आप अंधेरे में हैं। जिस डिग्री को लेकर के आप कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट दौड़ते रहे, उसी डिग्री को लेकर के 2 लाख बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकार का ये दो तरफा फैसला बच्चों को ये चीज अच्छा नहीं लगा। आखिर वही डिग्री, सेम ड्यूरेशन, एक के लिए वैलिड और दूसरे के लिए इनवैलिड कैसे हो सकता है? इसका जवाब ना तो बच्चे अभी तक जान पाए और न ही इसका जवाब सरकार अभी तक। भारत के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद इस्माइल अहमद जी ने क्या कहा इसके बारे में, आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। नेशनल ओपन स्कूल ने 18 महीने का कोर्स करा करके उन लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम किया था और उसमें से 2 से 2.5 लाख बिहार सरकार ने भी सरकारी नौकरी ऐसे स्टूडेंट को देने का काम किया है। तो जब उस 18 महीना पास करके एक तरफ वही स्टूडेंट सरकारी नौकरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी स्टूडेंट जो पास करके आए हैं उनको दर का ठोकर खाना पड़े, मुझे नहीं लगता है कि ये इस डेमोक्रेसी कंट्री में इस तरह से 2 तरह का सोच नहीं होना चाहिए। भाई, जिस डिग्री को लेकर के एक बच्चे सरकारी नौकरी कर रहा है और एक बच्चा दर कर ठोकरे खा रहा है, यही चीज़ कहा सैयद इस्माइल जी ने कि भाई एक के लिए मान्य और दूसरे के लिए अमान्य कैसे हो सकता है? सरकार का ये 2 तरफा फैसला कैसे हो सकता है? ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर कहीं से कोई बाधाएं हैं कि 18 महीने को आप मान्यता नहीं दे सकते हैं तो उन्हें 6 महीने का और समय दे करके फिर से उनको री एग्जामिनेशन लेकर के उनका 2 साल का कोर्स पूरा किया जाए, ताकि वो जो 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ाई करके अपने माँ बाप का सपना बने हुए हैं, अपने परिवार का सपना बना हुए हैं, उनको फिर से एक मौका मिल सके और सरकारी नौकरी में वो ज्वाइन कर सके। ऐसे भी पूरे देश में भी सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है और प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाई हो रही है, ना तो केंद्र स्तर से ले या देश के विभिन्न राज्यों में ले, तो सरकारी स्कूलों में अभी भी टीचरों की कमी है। अगर ये 10 लाख स्टूडेंट्स को अगर 6 महीना और ब्रिज कोर्स करा करके इन्हें 2 साल का पूरा करके, भाई अगर सरकार इस डिग्री को वैलिड नहीं करती है तो गलती तो सरकार में ही है। तो सरकार को 6 महीने का और ब्रिज कोर्स करा करके भी इस डिग्री को मान्य कर देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगा अगर सरकार और 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराती है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। और डीएलएड की फुल डिग्री दे दी जाए तो निश्चित तौर पे देश में 10 लाख टीचर पढ़े लिखे मिल जाएंगे और जो भी समस्याएं सरकारी स्कूलों में टीचर का अभाव हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा और वो 10 लाख नौजवानों का सपना भी पूरा हो जाएगा। सरकार ने, एचआरडी ने, एनआईएस ने 2 साल लिखा, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। तो ठीक है, सरकार उसको 6 महीना और ब्रिज कोर्स करा करके सरकार की भी बात रह जाएगी, स्टूडेंट की भी बात रह जाएगी और कोर्ट की भी बात रह जाएगी और ये 10 लाख नौजवान जो बेरोजगार है, दर का ठोकर खा रहे हैं, फिर से वो स्थापित हो जाएंगे। मेरी यही मांग है भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से। और सरकार को भी इसमें गंभीर होना होगा, सरकार को भी इसमें सोचना होगा कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो उनको रास्ता निकालना होगा। अन्यथा कहीं जाने अनजाने में अगर इन लोगों ने कोई फैसला ले लिया तो परिवार भी दुखी होगा और समाज भी दुखी होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार को मुँह छुपाने का कहीं रास्ता होगा। दूसरी लड़कियां जो डीएलएड की थी उसी आधार पे उनकी शादियां हो गई हैं। अब तो वो ससुराल में भी उनको ताना मिलता है कि हम। भाई बहुत से ऐसे लड़कियां थीं जिनको ये बोल करके शादी किया गया कि वही लड़की डीएलएड है, लड़की डीएलएड की हुई है और उनकी शादी हो गई और सरकार ने जब इसको अमान्य कर दिया तो बहुत से ऐसे उसके ससुराल वाले होंगे जो उसको ताना दे रहे होंगे। सही जाहिर सी बात है, सरकार को इस विषय पर गंभीरता से एकदम सोचना चाहिए। मैंने तो शादी किया था कि भाई डीएलएड है लड़की, उसकी सरकारी नौकरी हो जाएगी, इससे लोगों ने तिलक नहीं लिया था।
अब तो वो ससुराल में भी प्रताड़ित हो रही हैं। ऐसे लड़के जो डीएलएड हो चुके थे उनकी शादियां हो गई तो ससुराल वाले उनके बोल रहे हैं कि भाई हमने तो शादी किया था डीएलएड समझ के, क्या आपकी सरकारी नौकरी होगी। अब लड़की वाले उसको ताना दे रहे हैं, क्या आपने धोखा दिया, आपने ये किया वो किया। तो मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आग्रह करूंगा कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए। तो ये सैयद जी हैं, सैयद इस्माइल जी, जो पूरे भारत का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने भी ये गुहार लगाई है भारत सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से, कि इसमें बच्चों को फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, ताकि बच्चे इन फ्यूचर में जा कर के कोई गलत स्टेप ना ले, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी इसी भरोसे हुई कि लड़का डीएलएड हो गया, लड़की डीएलएड हो गई, उसको कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगा, लेकिन अब उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। तो सरकार से स्पेशली अपील है कि इन 14 लाख बच्चों को फ्यूचर को देखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए। और बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करोगे, ताकि गवर्नमेंट लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उसका कुछ इफ़ेक्ट पड़े। दूसरी चीज़ जो हम लोग बात करने वाले थे कि क्या सरकार, अगर जैसे सैयद इस्माइल सर ने जैसा कहा कि अगर 6 महीने की गवर्नमेंट अगर इंटेंसिव कराती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, अगर इंटेंसिव कराती है तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए कभी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छट जाएंगे, जिन्होंने सिर्फ ये डिग्री दिखाने के लिए उन्होंने लिया हुआ था, जिन्होंने ये सिर्फ सोचा था कि हमको डिग्री मिल जाएगा और मेरा भविष्य या मेरा फ्यूचर कभी ऐसा हुआ तो संवर जाएगा। उनके लिए ये बिल्कुल खतरा है, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सरकार को, लेकिन ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि चाहे जैसे भी हो इसको वायलेट कर दिया जाए, इसकी मान्यता मिल जाए, ताकि जिन बच्चों की गर्दन पर तलवार लटका हुआ है उन बच्चों की फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और जो टाइमिंग लगा है, कम से कम अब से उनकी फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।